तो दोस्तों आज की इस मूवी में आप देखोगे कि छेद की प्यास इंसान से क्या क्या करवा सकती है और इंसान कैसे कैसे करता है। ये सब कुछ तुम आज की इस मूवी में देखने वाले हो। मूवी का नाम है इनफिडेलिटी इन सबरिया और इसे डाउनलोड कैसे करना है ये मैं आपको थोड़ा सा आगे बताऊंगा। पर उससे पहले गुरु, अगर ऐसी ही और ज्यादा तगड़ी तगड़ी मूवीज देखनी हो तो तुम मूवी स्टार्ट होती है और हम पलंग तोड़ते दो कपल को देख पाते हैं। और यहाँ पर ये जैसे ही चरम सुख को प्राप्त करने वाले थे कि इतने में ही इनका डोर नॉक होता है और यहाँ पर इन्हें पलंग तोड़ते हुए इनका ही बेटा देख लेता है, जिस पर उसकी मदर उसे बहुत डांटती है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। और यहाँ पर हम मैरिड कपल ग्रे और लौरा को देखते हैं, जिनका एक बेटा जॉकी भी होता है जो कि साइड में अपना खेल रहा होता है। और यहीं पर हमें एक पुरुष दिखाया जाता है जिसकी चड्डी दिख रही होती है और उसे इस बात की घंटा फिक्र नहीं है, वो उन दोनों को देखने में लगा हुआ है। खैर यहीं पर खेलते खेलते इनका बेटा जो जैकी होता है वो पानी में गिर जाता है और यहाँ पर वही चड्डी वाला पुरुष उसे जाकर के किसी तरह से बचा लेता है, जिस पर वो कपल उसे थैंक यू बोलते हैं। और यहाँ पर उनके बीच इंट्रोडक्शन होता है जहाँ पर पहली बार हमें उस बंदे का नाम पता चलता है। दोस्तों इसका नाम इलियट है और ये लोग इससे खुश होकर के उसे अपने घर में लंच के लिए इन्वाइट करते हैं। और यहीं पर हमें एक और कैरेक्टर दिखाया जाता है। दोस्तों ये लौरा की फ्रेंड है और इसका नाम मीरा होता है। और यहाँ पर हम देख पाते हैं मीरा जब इलियट को देखती है तो उसकी कच्ची गीली हो जाती है। खैर यहीं पर बातों ही बातों में इन्हें पता चलता है कि इलियट एक कंस्ट्रक्टर है और यहाँ पर इन्हें एक कंस्ट्रक्टर की जरूरत भी होती है, जिस पर ये लोग इलियट की हेल्प लेते हैं। इसके अगले सीन में हम लौरा को देखते हैं उसके वॉशरूम में नहाते हुए और यहीं पर हमें इलियट भी दिखाया जाता है जो कि चुपके से उसके बेडरूम में आ गया था और यहाँ पर वो लौरा को देख रहा था, लेकिन लौरा को इस चीज के बारे में कुछ भी नहीं पता। जिसके बाद अगले सीन में हम इलियट को लौरा को उसके ही कंस्ट्रक्शन वर्क के बारे में समझाते हुए देख पाते हैं और यहाँ पर हम नोटिस करते हैं कि इलियट उसके करीब आने की कोशिश कर रहा है। खैर उसी रात जब ग्रे लौरा के लौरे लगाने की कोशिश करता है तो यहाँ पर लौरा उसमें खास इंटरेस्ट नहीं लेती और ये चीज हमें पता चलती है कि जो ग्रे की गाड़ी है वो ठीक से माइलेज नहीं देती है, जिस वजह से लौरा को उसकी गाड़ी चलाने में खास मजा नहीं आता। इससे चलते एक दिन लौरा जब सुपरमार्केट में कुछ शॉपिंग करने के लिए जाती है तभी यहाँ पर उसकी मुलाकात होती है इलियट से। तो इलियट बातों ही बातों में उसे अपना रोल टेस्ट कराता है, मतलब वो खाने वाला रोल जो खाया जाता है वो वाला रोल टेस्ट कराता है और उसे बताता है कि मेरा ये आज भी फेवरेट है। जिसके बाद अगले सीन में हम अगले दिन इलियट को लौरा के ही घर पर देखते हैं जो कि उसके कंस्ट्रक्शन के काम के लिए यहाँ पर आया हुआ था और वो कपड़े वपड़े उतार करके उस काम को कर रहा था, जो कि मीरा उसे ऐसे देखती है तो वहीं पर गीला कर देती है। और यहाँ पर एक बार फिर से वो इलियट के साथ लबर लबर करने की कोशिश करती है पर इलियट उससे घंटा भाव इच्छे नहीं देता। खैर अपना काम वाम निपटा करके इलियट लौरा के साथ उसकी बोट की तरफ जाता है और यहीं पर रास्ते में लौरा उससे बताती है क्या तुम्हें पता है मेरा हस्बैंड ग्रे इस समय कहाँ रहता है, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा, वो इस समय काफी लेट रात को घर लौट कर आता है और मोस्टली टाइम वो घर से बाहर ही रहता है। शायद हो सकता है वो किसी जरूरी काम में बिजी हो, उन्होंने मुझे तो नहीं बताया, तभी मैं तुमसे पूछ रही हूँ तुम्हें कुछ पता है क्या। पर यहाँ पर इलियट को भी इस चीज के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। जिसके बाद लौरा जब अपनी बोट में जाती है तो यहाँ पर उसे एक गीली कच्छी मिलती है, जिसे देख करके एक पल के लिए तो लौरा की बिल्कुल फटी की फटी रह गई, आंखें फटी की फटी रह गई। और यहाँ जाकर के उससे क्लियर होता है कि आखिरकार ग्रे रहता कहाँ है। वो बताती है कि मुझे पहले से ही ग्रे पर शक था कि वो अपनी सेक्रेटरी के साथ गर्मा गर्म कार्यक्रम करता है, क्योंकि इसके पहले भी मैंने कई बार देखा है कि वो उसकी सेक्रेटरी के कॉल आते ही घर से चला जाया करता था। ये देख करके इलियट उसे सहारा देता है, उसे थोड़ा सा तेल लगाता है ताकि वो बेचारी ना दुखी हो। और यहाँ पर हम देख पाते हैं मेरे भाई बिल्कुल सत्य कहा है किसी महापुरुष ने कि अक्सर कंधा देने वाले ही अपना डंडा देते हैं। खैर यहाँ पर तो वो अपना डंडा नहीं देता और उसे ऐसे ही जाने देता है। खैर लौरा के जाने के बाद हम इलियट को देख पाते हैं जो कि अपनी मॉम की फोटो को देख करके अचानक से रोने लगता है और यहाँ जा करके हमें क्लियर होता है वो बात जो हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखी थी। मूवी के स्टार्टिंग में आपने एक बच्चे को देखा था जो कि अपने पेरेंट्स को पलंग तोड़ते हुए देख लेता है, वो बच्चा कोई और नहीं वो यही था। उसी रात लौरा ग्रे से बिल्कुल भी अच्छे से बात नहीं करती, जिस पर ग्रे को कुछ भी समझ नहीं आया। हालांकि यहाँ पर वो उसे तेल पानी लगाने की बहुत कोशिश करता है पर घंटा लौरा मानती इच्छे नहीं। जिसके बाद अगले दिन हम देख पाते हैं कि लौरा जब सुबह सुबह जॉगिंग से घर पर वापस लौटती है तो यहाँ पर ऑलरेडी इलियट मौजूद था जो कि उसके बेटे के साथ खेल रहा था।
अब तुम जानते ही हो कन्याओं को जब बच्चों के साथ खेलता हुआ देखती हैं तो कितना खुश हो जाती हैं। तभी यहाँ पर लॉरा भी जब इलियट को अपने बेटे के साथ खेलता देखती है तो उसे लगता है कि अले बाबू कितना क्यूट है। इसके बाद लॉरा जब शावर लेने के लिए अंदर जाती है तो यहाँ पर इलियट से भी कंट्रोल नहीं होता और इस बार वो सीधा उसके वॉशरूम में घुस जाता है, जिसके बाद हम देख पाते हैं इलियट उसकी अच्छे से लेता है। और यहाँ पर रगड़ के बजाने के बाद जब किसी तरह से लंगड़ाते लंगड़ाते लॉरा जाती है अपनी बोट पे, तब वो देखती है दो प्रेमी पंछियों को जो कि वहीं पर चुम्मा चाटी करने में लगे हुए थे। इनको देख के ठीक हमें मेरे मैदान के पीछे वाली झाड़ी की याद आ गई। वहाँ पर आप कभी भी चले जाओ एक आधे ठोकते बजाते हुए मिल ही जाते हैं, और अगर किस्मत अच्छी हुई तो 3 और 4 वाला देखने को भी मिल जाता है। खैर इसके बाद जब वो ग्रे से मिलती है तो यहाँ पर ग्रे उससे बताता है क्या तुम्हें भी वो प्रेमी पंछी मिले, जिस पर वो कहती है हाँ मुझे भी वहाँ पर मिले थे, चाट पोछ रहे थे। तो इसके आगे ग्रे उससे कहता है कि हाँ यार आजकल पता नहीं क्या हो गया है, यहाँ पर बीच में कई सारे प्रेमी जोड़े आ गए हैं जो कि कहीं पर भी किसी की बोट में घुस जाते हैं और वहीं पर पलटा कर बजाना ठोकना स्टार्ट कर देते हैं। लॉरा जब ये सुनती है तब उसे क्लिक होता है कि जो उसने गीली कच्छी पाई थी वो उसके हस्बैंड ग्रे ने नहीं बजाई थी, बल्कि इन्हीं प्रेमी पंछियों ने बजाकर चाट पोछ करके वहीं पर फेंक के चले गए होंगे। अब ये सुनने के बाद तो उसकी फटके फ्लावर हो जाती है, क्योंकि उसने ग्रे से नाराज होने के चलते अपने गड्ढे ही खुदवा लिए थे और अब पता चला कि ग्रे ने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। इसके बाद लॉरा जब घर पहुंचती है तो यहाँ पर वो इलियट को उसके बेटे के साथ पाती है और यहाँ पर इलियट उससे कह रहा होता है कि तुम्हारे जो फादर ग्रे हैं वो तो तुम लोगों के साथ खेलते ही नहीं, तुम परेशान ना हो, दिन में मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा और रात में मैं तुम्हारी मम्मी के साथ खेलूंगा। अब ये बात जब लॉरा सुनती है तो उसकी फटके 64 हो जाती है। यहाँ पर लॉरा उससे कहती है कि अब ये सब कुछ और नहीं हो सकता, तुम अपनी मुट्ठी से ही काम चलाओ, क्योंकि मैं यहाँ पर ग्रे को चीट नहीं कर सकती। पर भाई साहब इलियट तो यहाँ पर अलग ही लेवल पर खेल रहा है, उसे लगता है कि बाबू शायद नखरे दिखा रही है, तो वो यहाँ पर उसकी गहरी गुहाओं को एक बार फिर से टीज करने लगता है और एक बार फिर से लॉरा से रहा नहीं जाता, जिसके बाद एक बार फिर से इलियट उसे कोने में दीवार से चिपका कर बजा बजा करके अच्छे से पेलता है। इसके बाद अगले दिन हम देख पाते हैं एक बार फिर से इलियट गहरी गुफा के जुगाड़ में बाबू को पटाने के लिए उसके फेवरेट फ्लावर्स लेकर उसे बर्थडे विश करता है। पर यहाँ पर उससे छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, क्योंकि उसका बर्थडे आज नहीं, उसका बर्थडे अगले दिन था। लेकिन ये चीज लॉरा को काफी ज्यादा कंफ्यूज कर देती है कि उसे उसका बर्थडे कैसे पता, और इसके साथ साथ बातों ही बातों में वो लॉरा की बहुत सारी पर्सनल चीजों को भी बता देता है। इवन ये वाले फ्लावर्स उसके फेवरेट हैं, ये तो सिर्फ उसने अपने हस्बैंड ग्रे को ही बताया था, इसके अलावा किसी को नहीं। जिसके बाद हम देख पाते हैं ग्रे जब इलियट को ये फ्लावर्स लिए हुए देखता है तो वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन फिर भी वो खास कुछ कहता नहीं और वहां से चला जाता है। इसके बाद लॉरा उसे सीधा अंदर ले लेती है, घर के अंदर ले लेती है। घर के अंदर लेने के बाद वो उससे ज्ञान की बातें बताती है कि अब से वो और ये कार्यक्रम नहीं कर सकती, क्योंकि वो अपने बाबू को चीट नहीं करना चाहती। और यहाँ पर उससे ये बात काफी लग जाती है और इसके बाद वो मेरे से रिलेटेड मेरी कहानी सुनाता है। कौन सी, आप भी सुनो। मैं झुका क्या थोड़ा तूने लीन करा दिया, बस खोली 2 बटन पूरा सीन बना दिया, पेला ऐसे जैसे पूरा जिम करा दिया, हाँ खुद से ही ठोका पूरा क्रीम बहा दिया, हाँ बाबू के नाम पर बस मैंने ठग्स देखा, प्यार से पहले मैंने गपा गप देखा, 22 साल का मैं पर लगता मैंने सब देखा, गपा गप के लिए दूध का शक देखा, सच्चे प्यार के लिए ज्यादा पैसा थोड़ा लग देखा, इसलिए हमेशा रखता टाइट जिसका बने मूड उसी को ही वक्त देता, करता पूरा गहराइयों से बस ऊपर से ही नहीं रख देता। ना डेटिंग तमाशा है, इसमें साला सब गपा गप के लिए ही आता है, अपना बस एक फोन कॉल इतने में ही वहाँ पहुँच जाता है, पेमेंट लेता पहले मैं फिर अच्छे से बजाता है, कुत्तू जैसा करता नहीं क्योंकि रोमांस करना मुझे आता है, कुत्तू और इंसान के गपा गप में फर्क समझ आता है, 2 मिनट में तो बनती मैगी में 2 घंटे चलाता है, और जो गपा गप नहीं दे मजे वो गपा गप नहीं कहलाता है। हाँ फाइनेंस में नहीं बस एंटरटेनमेंट में इंडिपेंडेंट हूँ मैं सिटी के पेमेंट से, इसकी जान के पेमेंट से आया लेन मैन के साथ, हाँ नुसरत तो मिला ना कभी रियल मैन के साथ, मैं करता रहूँगा ग्राइंड जब तक देगी तू मेरा साथ। हाँ कभी ना हम इश्क कर दे, जिससे बने मूड उसी की ही पुश कर दे, कटा था एक बार आज ना हम मिस कर दे, हाँ काम होने के बाद फोरहेड पर किस कर दे। पर
पर इस चीज़ से लॉरा को घंटा फर्क नहीं पड़ता और वो वहाँ से चली जाती है। इसके अगले दिन हम लॉरा को देखते हैं जो कि अपने घर में उसकी बर्थडे की पार्टी देकर सरप्राइज हो जाती है और यहाँ पर ग्रे और उसकी सेक्रेटरी उससे बताते हैं कि इस चीज़ की प्लानिंग वो लोग पिछले कई महीनों से कर रहे थे और यहाँ जाकर के लॉरा को समझ में आता है कि उसका हस्बैंड ग्रे अक्सर सेक्रेटरी के फोन आने पर ही क्यों निकल जाया करता था और अक्सर लेट नाइट क्यों वापस आता था, क्योंकि वो अभी तक लॉरा के लिए इस सरप्राइज की प्लानिंग कर रहा था। ये देखकर लॉरा को काफी बुरा लगता है और वो अपने हस्बैंड के लिए काफी ज्यादा प्यार को फील करती है। इस वजह से वो सभी के सामने उसे चुम्मा देने लगती है और ये चीज दूर बैठा अपना दिल टूटा आशिक जब इलियट देखता है तो उसकी तो झाड़ियां ही जल जाती हैं। खैर यहाँ पर ग्रे की जो सेक्रेटरी थी वो कहीं ना कहीं इलियट को पसंद करने लगती है और वहीं पर पार्टी में आकर के उससे लबर लबर करने की कोशिश करती है, परंतु इलियट उससे घंटा भाव इच्छ नहीं देता। इसके बाद उसी रात हम देख पाते हैं यहाँ पर ग्रे और लॉरा एक दूसरे से माफी वगैरह मांग लेते हैं, क्योंकि लॉरा उसके सामने कन्फेस करती है कि वो ग्रे पर शक कर रही थी और यहाँ पर ग्रे भी उससे बोलता है कि हाँ पिछले कई दिनों से वो उसे टाइम नहीं दे पा रहा था। जिसके बाद हम देख पाते हैं ये दोनों साथ मिलकर के बिस्तर गर्म करते हैं और यहीं पर दूसरी तरफ इलियट उसकी सेक्रेटरी के साथ उसकी बोट में था। हालांकि यहाँ पर उसकी सेक्रेटरी यहाँ पर उसे अपनी गर्म गुफा के गर्मा गर्म चटपटाते हुए चटकारे देना चाहती थी, पर यहाँ पर इलियट को उसके गर्मा गर्म चटकारे लेने में मजा ही नहीं आ रहा था, जिस वजह से वो उससे दूर हो जाती है। और जब वो वहां से जा रही थी कि तभी उसकी नजर पड़ती है लॉरा की एक पिक्चर पर और तब जाकर के उसे यह बात समझ में आती है कि आखिरकार इलियट पार्टी में लॉरा को इतना देख क्यों रहा था। अब इलियट जब उसे ऐसे देख लेता है तो उसकी फट जाती है, कहीं ऐसा ना हो वो जाकर के ग्रे को सारी बात बता दे, जिस पर वो उस सेक्रेटरी को वहीं पर टैग कर देता है। इसके बाद अगले दिन जब ग्रे अपने काम पर जा रहा था तो यहाँ पर उसे लॉरा जाते जाते एक चुंबन देती है और ये चीज ऊपर से जब इलियट देखता है तो उसकी एक बार फिर से सुलगी हुई झाड़ियां जल जाती हैं। तो ग्रे के जाने के बाद वो लॉरा के कमरे में बहुत सारी ऐसी पेंटिंग्स लगा देता है जिसमें लिखा हुआ था लॉरा प्लस इलियट वगैरह वगैरह। ये देख करके लॉरा को बहुत गुस्सा आता है और वो बाहर जाकर इलियट को गरियाने लगती है, लेकिन इलियट को इस चीज पर गुस्सा आ गया जिस पर वो उसे धमकी देने लगता है, शांति से मुझे दे दो वरना अगर मैंने ली तो तुम्हें दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पर लॉरा उसकी धमकी को ठीक वैसे ही लेती है जैसे आजकल के लौंडे नोनट नवंबर को लेते हैं, बिल्कुल हल्के में। अब यहाँ पर मूवी को 1 मिनट पॉज करते हैं। गुरु तुमने अभी जितने भी सीन्स देखे हैं इसमें आपको कोई भी तगड़ा वाला सीन नहीं दिखाई दिया होगा, क्योंकि मेरे भाई यहाँ पर कोई भी तगड़ा सीन दिखाना यूट्यूब की पॉलिसी से खिलाफ है। ऐसे में अगर आप चाहते हो कि मूवीज को एक्सप्लेन किया जाए पर उसमें कोई भी ब्लर या कोई भी कट ना लगाया जाए और ऐसे ही तगड़े तगड़े सीन्स को उसी के साथ साथ दिखाया जाए तो ऐसे में आप चाहो, परंतु उसकी इन बातों से कहीं ना कहीं उसके अंदर थोड़ा सा डर जरूर बैठ गया था। इसलिए वो उसी दिन इलियट के बारे में इंटरनेट पर सर्च करती है और तभी उसे एक लड़की का कुछ आर्टिकल मिलता है जिसमें वो इलियट से दूर रहने को रेकमेंड कर रही थी। अब लॉरा को समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों, इसलिए वो उसके बताए गए एड्रेस पर पहुंच जाती है जहां पर वो लड़की उसे सजेस्ट करती है कि इलियट से जितना दूर हो सके उतना दूर रहना, क्योंकि वो बिल्कुल साइको टाइप का बंदा है और तुम जान करके बिल्कुल हैरान हो जाओगी कि उसने अपनी मॉम के साथ क्या किया था। इसके बाद डरते डरते लॉरा किसी तरह से अपनी बोट पे आती है कि तभी उसका कुछ सामान उस पानी में गिर जाता है और जब वो पानी में उस सामान को उठाती है तभी उससे वहां पर उस सेक्रेटरी की बॉडी मिलती है, जिससे देखकर लॉरा की फटके ज्वालामुखी हो जाती है। तुरंत ही वहां पर मीडिया भी आ गई और इस न्यूज को कवर कर लिया जाता है, जहां पर दूसरी तरफ हम देख पाते हैं ग्रे को जो कि मीरा के साथ इस न्यूज को देख रहा था। अब भाई साहब मीरा उसके पास क्या कर रही है मुझे भी कुछ समझ नहीं आया। खैर इतने में ही वहां पर इलियट पहुंच जाता है तो वो उससे इतना पेलता है, इतना मतलब मारने वाला पेलना, इतना पेलता है कि वो बेचारा ठीक से चल नहीं पाता, इसलिए वो उसे अपनी बोट पर ही बांध कर वहां से चला आता है। यहीं पर दूसरी तरफ हम लॉरा को देख पाते हैं जो कि मीरा के साथ इलियट के बारे में और भी बहुत कुछ पता करने की कोशिश कर रही थी। तभी वो पहुंचती है एक बेकरी में और यहाँ पर वो बेकरी की ओनर उसे इलियट के बारे में सच बताना स्टार्ट करती है। यहाँ पर वो बताती है कि इलियट के बहुत सारे लड़कियों के साथ अलग अलग रिलेशन थे, पर बाद में वो लड़कियां कहाँ गई किसी को भी नहीं पता। इसके साथ साथ वो अपनी मॉम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि उसकी मॉम उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी और वो अलग अलग लॉन्डों के साथ अपने तबले बजवाया करती थी, जिस पर वो अपने घर को अपने मॉम एंड डैड के साथ वहीं पर जला देता है और इसके बाद से वो अकेले ही रह रहा है। ये सब बातें जब लॉरा सुनती है तो भाई साहब उसका जो ज्वालामुखी था ना वो फट के नहरिया बन जाता है। जिसके बाद वो जब घर पहुंचती है तो यहाँ पर इलियट उसे उसके घर पे ही मिलता है और वो उससे कहता है कि बाबू कांग्रेचुलेशन, अब हम लोगों के बीच में जो फंस रहा था ग्रे मैंने उसे साइड कर दिया है। ये बात जब लॉरा सुनती है तो भाई साहब उसकी जो फट के नहरिया हुई थी ना
वो अब फट के नदियाँ बन जाती है, लेकिन वो कुछ कर पाती या कुछ बोल पाती इससे पहले ही इलियट उसे पकड़कर बांध देता है। लेकिन कुछ ही देर में लॉरा को ये चीज समझ में आ जाती है कि यहाँ पर उसे पेशेंस से काम लेना होगा, वरना ये तो उसका काम ही लगा देगा। जिसके बाद वो इलियट से बहुत प्यार से बात करती है, उसके सामने अपनी गहरी गुफा भी खोल देती है और ताजे ताजे दूध का सेवन भी कराती है, जिससे इलियट थोड़ा खुश हो जाता है और उसके हाथ पैर खोलकर उसे नीचे डिनर कराने लाता है, जहाँ पर वो जॉकी को देखती है जिसे इलियट ने बांध कर रखा था। और तब भी उसकी नजर पड़ती है मीरा पर, जो कि आई हुई थी। हालांकि यहाँ पर लॉरा उसे आवाज देने की, उसे सिग्नल देने की कोशिश करती है, परंतु इतने में ही इलियट उसे देख लेता है और वो उसे पकड़कर एक कमरे में ले जाता है, जहाँ पर वो जबरदस्ती सुई में धागा डालने की कोशिश करता है। अब जब लॉरा को पता चलता है कि उसके लॉरे लगने वाले हैं, तो जो उसकी फटकी नदियाँ हुई थी ना, वो फटके समंदर हो जाती है। पर इससे पहले कि सकरी जगह में मोटा खंबा जा पाता, इससे पहले ही वो जो जॉकी था वो अपने आप को छुड़ाकर उसका गेट खोल देता है। और ये देखकर इलियट थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि दोस्तों ये वही सीन था जो इलियट ने बचपन में किया था जब उसकी मॉम किसी बंदे के साथ तबले बजवा रही थी, जिस वजह से वो डिस्टर्ब हो गया। और इस चीज का फायदा उठाकर लॉरा जॉकी के साथ वहां से भागने की कोशिश करती है। हालांकि वो लोग कोशिश तो काफी अच्छी करते हैं, परंतु कुछ देर के बाद इलियट उन्हें पकड़ लेता है, जिसके बाद वो लॉरा को काफी मारता है और मार पीट के पैक करके उसे उसी बोट में ले आता है, जहाँ पर लॉरा को हम देख पाते हैं वो इस बार एक नाइफ लाई थी, जिसकी हेल्प से वो खुद को फ्री कर लेती है और वहां पर अपने हस्बैंड की आवाज सुनती है, जहाँ पर हम देख पाते हैं ग्रे को काफी पेला गया था, जिस वजह से वो काफी जख्मी है। लेकिन लॉरा की जो फटके समंदर हुई थी वो थोड़ी सी सिकुड़ के नदियाँ हो जाती है, क्योंकि उसे ये देखकर काफी अच्छा लग रहा है कि उसका हस्बैंड जिंदा है। खैर इतने में ही वहाँ पर इलियट भी आ गया, जो कि लॉरा को पकड़कर उसे जान से ही मारना चाहता था, पर यहाँ पर लॉरा उसे एक किक करती है, जिस वजह से इलियट ऊपर से नीचे गिर जाता है और नीचे गिरने की वजह से बाबू भैया टैं हो गए। पर इसके अगले दिन जब वो फ्रिज खोलती है तो उसे वही स्वीट वाला रोल मिलता है, जो कि इलियट ने उसे एक बार सुपरमार्केट में टेस्ट कराया था। ये देखकर लॉरा की जो सिकुड़ करके ज्वालामुखी हुई है वो फिर से फट के समंदर हो जाती है। पर अगले ही पल वहाँ पर ग्रे आ गया, जो कि उसे क्लियर करता है कि ये तो बस वो लाया था क्योंकि इसका टेस्ट उसे काफी पसंद आया था। अब ये सुनने के बाद लॉरा को थोड़ा रिलीफ मिलता है, जिसके बाद हम देख पाते हैं लॉरा की जो समंदर हुई है वो वापस सिकुड़ करके एकदम नॉर्मल शेप में आ जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो गई। गुरु मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और इसके साथ साथ मेरे भाई आप किस सिटी से इस मूवी को देख रहे हो ये चीज भी नीचे कमेंट करके जरूर बताना, हम भी देखें वीडियो कहाँ कहाँ पर घूम रही है आज।